हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्कॉफ लर्निंग हब। आज हमारा स्टेनोग्राफी सीरीज़ का चैप्टर थर्ड है जिसका नाम है इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। वैसे तो जो इस चैप्टर में है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। इंटरवीन का मतलब होता है कि जो बीच में आ रहा होता है वॉवल किसी दो स्ट्रोक के बीच में। जैसे कि अगर हम बात करें टॉक, यहाँ पे टी और के बीच एक वॉवल आ रहा है ऑ। ये बता रहा है कि जो साउंड जिस स्ट्रोक के साथ आ रही होती है उसे वैसे ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है टॉक, TALK। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले टी आ रहा है और उसके बाद ऑ और फिर के। तो टी के साथ अगर अ है तो उसे हम टी के साथ ही बनाएंगे। और फर्स्ट प्लेस का है तो टी के फर्स्ट प्लेस में हमने लगा दिया तो ये बन गया टॉक। इसमें जो मेन जो कुछ एक रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रूल नंबर 23 हम करते हैं। रूल नंबर 23 बताता है पोजीशन ऑफ आउटलाइंस, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वावल होता है। फर्स्ट वावल मतलब कि अगर कोई वर्ड है उसका जो पहला वावल है उसे हम कहते हैं फर्स्ट वावल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पॉल, यहाँ पे लिखा है पॉल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले पी, उसके बाद अ और फिर एल। तो इसमें जो अ है, अ होता है हमारा फर्स्ट प्लेस का। यानी अगर कोई वॉवल फर्स्ट प्लेस का है तो जिस स्ट्रोक के साथ वो वॉवल आ रहा होता है वो स्ट्रोक हमारा अबव द लाइन बनेगा। तो इसमें वही बताया है पोजीशन ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन यानी जो ये हमने पूरा स्ट्रोक बनाया इसे ही हम कहते हैं आउटलाइन। तो पॉल बना लेते हैं, ये हमने पी बनाया और ये एल बनाया। तो ये हमने पी में ऑ लगाया और एल। ये जो है पॉल की, पॉल जो एक वर्ड है उसकी पूरी आउटलाइन बन गई है। ये था फर्स्ट प्लेस का। अगर मान के चलो कोई सेकंड प्लेस का वॉवल है, जैसे कि हमने लिखना है पोल। इसमें क्या हुआ, पहले पी फिर ओ और फिर एल, और ओ होता है हमारा सेकंड प्लेस का। तो जो सेकंड प्लेस का होता है जो उसके साथ स्ट्रोक आ रहा होता है वो बनता है ऑन द लाइन। तो पी को हमने यहाँ पे ऑन द लाइन बनाना है और ये एल और पी में ओ। तो यही है इसमें कि जो हमारी पोजीशन की, जो हमारी आउटलाइन की पोजीशन रहेगी वो हमारे फर्स्ट वॉवल के अकॉर्डिंग रहेगी। अब इसमें एक ही वॉवल आ रहा था तो हमने उसे मान लिया फर्स्ट वॉवल, हमने इसे मान लिया फर्स्ट वॉवल। अब कुछ एक वर्ड मान के चलो हमने लिखना है पॉली। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले पी आया और उसके बाद ओ और फिर एल और फिर ई। तो यहाँ पे दो वॉवल आ रहे हैं, एक ओ आ रहा है और एक ई आ रहा है। लेकिन फर्स्ट वावल हमारा वही होगा जो पहले आ रहा होगा, यानी जो इनिशियल वावल होगा। जैसे कि यहाँ पे दो वावल है, एक ओ है और एक ई है। तो पहले जो वावल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। यानी पहले वावल यहाँ पे ओ आ रहा था और ओ होता है हमारा फर्स्ट प्लेस का। तो पी जो है अबव द लाइन और एल, पी में ओ पॉ, एल में ई पॉली। तो यहाँ पे आप देख देख सकते हैं जैसे कि पॉल और फर्स्ट प्लेस का था तो अबव द लाइन बना। यहाँ पे सारे जितने भी स्ट्रोक है सारे के सारे अबव द लाइन है, क्योंकि जो इसमें फर्स्ट वॉवल है वो हमारा फर्स्ट प्लेस का है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है सारे के सारे जितने भी स्ट्रोक है वो हमारे ऑन द लाइन बने हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पे वॉवल है वो सारे के सारे सेकंड प्लेस में है। जैसे कोल, ओ सेकंड प्लेस का है। गल, अ की साउंड आई, अ हमारा सेकंड प्लेस का था। रोट, ओ सेकंड प्लेस। रट सेकंड प्लेस। डोम, ओ की साउंड आई। डम्ब, अ की साउंड आई। यानी ओ और अ हमारे सेकंड प्लेस के होते हैं, तो इसे हमने ऑन द लाइन बनाया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी ये सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे के सारे थर्ड प्ले थ्रू द लाइन है। थ्रू द लाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब में थर्ड प्लेस का कोई ना कोई वॉवल आ रहा है। जैसे कि कीड, ई आया तो ई हमने, ई होता है थर्ड प्लेस का। तो जो जो पूरी आउटलाइन है कीड की ये हमारी थ्रू द लाइन होनी चाहिए। जैसे कि
KEYED। यहाँ पे हुआ क्या, पहले K आया, फिर E आया और फिर D आया। E होता है हमारा थर्ड प्लेस का, तो K को हम ऐसे थ्रू द लाइन तो बना नहीं सकते, वो फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो हमने अबव द लाइन बनाया है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, K को थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। और ये अब देखो इस आउटलाइन में हमें पता लग रहा है कि ये हमने थ्रू द लाइन बनाया है। अब उसी प्रकार फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज देखिए, फेड, फेड, लेड, लेड, रेड, रेड। जो ए और ए ये हमारा सेकंड पेज का था, इसलिए ये अब ऑन द लाइन बना। फेड, फेड में साउंड आई ए की, फेड, फेड में साउंड आई ए की। ए और ए दोनों में डिफरेंस होता है, ए और ए दोनों में डिफरेंस होता है। लेड, लेड, रेड, रेड, पील, पिल, पील, पिल। इसमें लॉन्ग ई आ रही थी तो यहाँ पे इन्होंने हैवी करा है, और इसमें पिल यानी शॉर्ट ई आ रही है तो इसे लाइट किया हुआ है। पिलो, पी में ई और एल में ओ, ये कुछ ऐसे बना है, पी लो, पी का ई यहाँ पे और एल के बाद ओ, पिलो। पिलोड, पी लो ड, पी में ई एल में ओ ड, पिलोड। उसके बाद है बुली, बी में ओ यानी बी थ्रू द लाइन और एल, एल में ई, बी का ओ एल से पहले और ई, बुली। उसके बाद बुलीड, बी ओ एल ई ड, बी में ओ एल का ई और ड, बुलीड। उसके बाद है हीड, एच ई ड, हीड, हिड, एच ई ड। उसके बाद है हुड, एच में एच के बाद ओ फिर डी, डी से पहले यहाँ पे ओ लगा है, हुड। चीप, च का ई पी से पहले लगा है, चीप, चिप, च का ई पी से पहले लगा है, चिप, ये लॉन्ग ई है और ये शॉर्ट ई है, रीप। आर्म के बाद जो साउंड ई की थी वो पी से पहले लगी है, रीप। तो उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 9। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपने इसे पढ़ने की कोशिश करना है। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न आती है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 9 और 10 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास ग्रामर लॉग्स क्या होते हैं? ग्रामर लॉग्स होते हैं जो शब्द हम अपनी नॉर्मल बोलचाल में बार बार इस्तेमाल करते हैं बोलते समय, उसे ही हम कहते हैं ग्रामर लॉग्स। जैसे कि हम इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो हम ए, एन, द, ऑल, ऑफ, ऐसे ऐसे, हु, एंड, शुड, बट, ऑन, इस तरीके के जो शब्द है ये हम बार बार रिपीट करते हैं, और वही मैं कह रहा हूँ फ्रिक्वेंटली अकरिंग शब्द वर्ड्स जो होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं ग्रामर लॉग्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, इसको समझाने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको बस ये लर्न करने होते हैं और ये इजीली लर्न भी हो जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कब लर्न हो गए। तो जैसे कि ए और एन, इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम लिखते हैं हैवी डॉट, डॉट कैसा होना चाहिए, लाइन के ऊपर। उसके बाद है द को हम लिखते हैं लाइन के ऑन द लाइन, इस तरीके से, ये हमारा द है, ये हमने लिखा है द। और ये हमने लिखा है ए और एन, ये हमारा है द। उसके बाद है ऑल, अगर हम नीचे की ओर इसे बनाएं तो इसे हम कहते हैं ऑल। और अगर हम इसे ऑन द लाइन बना दें तो ये इसे हम पढ़ेंगे टू या फिर टू। ओके, उसके बाद है, अभी ये है ऑल हमारा हैवी है, टू भी हमारा हैवी है, अगर हम इसे लाइट करके बनाएं तो इसे हम पढ़ेंगे ऑफ। और अगर ऑन द लाइन इसे लाइट करें तो इसे हम पढ़ेंगे टू, टी ओ वाला टू। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं ऑन लाइन के ऊपर, बट ऑन द लाइन, ऑट ऑट, ये हमारे डाउनवर्ड बनते हैं, नीचे को बनते हैं, और ये हैवी होता है। उसके बाद है हु भी हमारा डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर बनाना है, यानी आपकी पेंसिल ऐसी होनी चाहिए ना कि ऐसे।
फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपकी पेन है तो नीचे को बनना है हैवी, यानी इस तरीके से। ये हमारा हो गया हु। उसके बाद है एंड। एंड के लिए लिखा है अप, यानी ये एंड जो है वो अपवर्ड बनेगा, ऊपर की ओर। उसके बाद है शुड। शुड भी अपवर्ड बनेगा, ऊपर की ओर, लेकिन शुड होगा ऑन द लाइन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।